एक सत्य घटना पर एक कहानी है जो मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत पुरानी कहानी है। नारद जी सुने थे कि एक डाकू है, रत्नाकर डाकू। वो रत्नाकर डाकू, उसका काम था रोज़ शाम के समय एक वीरान जंगल था, उसमें बैठा रहता और उधर से जो भी गुजरता, शाम में हो या सवेरे में हो, उसे लूट पाट करता। उसका रोज़ का यही काम था कि लूट पाट करके अपने परिवार को चलाता था। उसमें उस एक दिन नारद जी गए, ये आदमी तो बहुत पाप काम कर रहा है, इसे ज्ञान की कमी है, इसे रास्ते दिखाने वाला कोई नहीं है। जाता हूँ, इसे कहता हूँ कि ये जो कर्म है, ये कर्म ठीक नहीं है, ये लूट पाट करके तुम अपना परिवार चला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये पाप का काम है। तो नारद जी उसी रास्ते से गए जिस जंगल में रत्नाकर डाकू रहता था। तो उस समय दोपहर का टाइम था। नारद जी जंगल की तरफ प्रवेश किए। थोड़ा कुछ दूर आगे जाने के बाद रत्नाकर डाकू ने नारद जी को रोका, रुक जाओ। नारद जी रुक गए। नारद जी तो गए ही थे उसी से मुलाकात करने। तो नारद जी बोले, बोलो क्या बात है? बोले, तुम्हारे पास जो भी पैसा कौड़ी सामान है तुम मुझे दे दो। तो नारद जी बोले, क्यों? मैं तुम्हें क्यों दूँ? ये तो मेरी चीज़ है, मैं तुम्हें क्यों दूँ? बोला, ये मुझे दे दो, तुम्हारा नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो बोला, भाई मैं तो भिखारी आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। हाँ देखो, ये मेरे पास कमंडल है, ये मेरे पास भगवान का पीतल का भगवान का मूर्ति है और कुछ पैसे हैं। तो बोला, यही सब दे दो, मैं बाज़ार में बेच दूंगा और कम से कम इससे तो मेरा परिवार का खर्चा चलेगा। तो बोले, यह पाप काम है। तो बोले, तुम कैसे जानते हो ये पाप काम है? यही तो मेरा रोज़ का काम है। तो भगवान बोले, नहीं, ये गलत है। बोले, मैं गलत हूँ या सही है, ये कैसे प्रमाण हुआ कि हम गलत कर रहे हैं? तो नारद जी ने उसका समझाए, सुनो, मैं एक बात तुम्हें कहता हूँ, तुम अपने परिवार को जाकर बोलो ये बात। तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोला, मेरे घर में मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे माँ है, बाप है। तो बोले, सुनो, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मुझे गाछ में तुम बांध दो ताकि मैं नहीं भाग सकूं। तो रत्नाकर बोलूँ, क्यों? बोले, तुम जाकर पहले अपने परिवार को जाकर बोलो कि मैं लोगों से लूट पाट करके छीन छाड़ करके लाता हूँ और तुम लोग को देता हूँ, यह काम सही है? इसमें तुम लोग मेरे साथ हो? तो उन लोग अगर बोलेगा कि हाँ ये काम अच्छा है, हाँ इसमें हम तुम्हारे साथ देंगे, तो तुम कोई बात नहीं है, तुम मुझे लूटो, लोगों को लूटो, रोज़ लूटो, हम कभी नहीं रोकेंगे या ना कोई कहने आएगा। अगर वो तुम्हें बोले ना ये पाप काम है, ये अच्छी काम नहीं है, ये ऐसा काम मत करो, लूट पाट लोगों को छीन करके मारपीट करके लाते हो, ऐसे परिवार नहीं चलेगा, अच्छा बात नहीं है, बुरा बात है, तब तुम समझ लो कि ये तुम पाप काम कर रहे हो, ये पाप तुम्ही को पड़ेगा। तो रत्नाकर डाकू तो आश्चर्य में पड़ गया, ये तो बहुत अच्छा बात है भाई, हम तो अभी तक ऐसा कोई बोला नहीं। नारद जी की बात सुन करके वो गया अपने परिवार के पास, उसके कुछ दूर जंगल के पास ही उसका गांव था, उसी में उसका घर था। गया वहाँ पर, उसने अपने पहले पत्नी से पूछा, पत्नी मैं इतना दिन से धन लाता हूँ, कमा कर कहाँ से लाता हूँ, तुमने कहीं पूछा नहीं? बोलो, क्या ज़रूरत है, ये तो आपका धर्म है, परिवार चलाना, हम लोग को खिलाना पिलाना, हम क्यों पूछे? तो सुनो, मैं क्या काम करता हूँ आज मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं लोगों को लूट करके, एक जंगल है वहाँ बैठता हूँ, वहाँ पर लोग जो भी मुसाफिर गुजरते हैं उससे मैं लूट पाट करके धन पैसा लाता हूँ और वही चीज़ से तुम लोग को मैं देता हूँ, उसी से संसार चलता है।
बोला नहीं नहीं नहीं, ये गलत काम है, ये पाप काम है, इसमें हम आपको साथ नहीं देंगे। आश्चर्य किया रत्नाकर डाकू। फिर जाकर अपने माँ को पूछा, माँ मैं लूट पाट करके लाता हूँ, उसी से तुम्हारा परिवार चलता है, हम पैसा कौड़ी देते हैं, ये अच्छा काम है? तो नहीं बेटा, ये तो अच्छा काम नहीं है, ये तो बुरा काम है, ये तो। बोला ये पाप है, तो इसमें तुम साथ दोगी? बोलते नहीं नहीं, इसमें हम तुम्हें साथ नहीं देंगे, तुम मेरा बेटा हो, कमाने का और बहुत तरीके हैं, सब से कमाओ, मजदूरी करो, ये करो, काम करो, लूट पाट करके ला करके तो बुरा काम है। रत्नाकर डाकू फिर मैंने बुरा लगा उसको। फिर पिताजी से पूछा, पिताजी हम लोगों को लूट पाट करके लाते हैं, छीन छाड़ कर लग के लाते हैं, इसी से तुम्हारा परिवार चलता है, देते हैं। बोलते नहीं बेटा, ये तो गलत काम है। वो बहुत सोच में पड़ गया। वो सीधे गया नारद जी के पास, नारद जी को बोला, पहले तो रस्सी से खोल दिया उनको, बोला उनके पैरों पर गिरा। नारद जी को बोला आप तो सही कहे कि मैं जो भी काम करता हूँ ये तो पाप काम है, अब मेरा कोई भी परिवार मेरे साथ नहीं देगा इसमें। बोला तो बोला देखा, ये तो परिणाम अब तुम्ही को भोगना पड़ेगा, ये तुमने इतना दिन से जो कर रहे थे, पाप काम कर रहे थे, लोगों को लूट करके, छीन करके, मार करके, पीट करके इस तरह से परिवार चलाते थे, तुम्हारा परिवार क्या बोला, इसमें तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो बोला हम तो बहुत दिन से ऐसा काम कर रहे हैं, अब मुझे उधार कैसा होगा। तो नारद जी ने उसको फिर ज्ञान दिए, बोले सुनो, आज से ही तुम राम राम जपना शुरू कर दो। राम, बोले राम कौन है? तो बोल भगवान है। उनका राम राम करने से तुम्हारा दिन पर दिन पाप नष्ट होने लगेगा, और जिस दिन नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सब पाप नष्ट जब हो जाएगा, तो तुम एक पुण्य आत्मा बनोगे, तुमसे बहुत अच्छा काम होगा और तुम्हारा नाम होगा। तो नारद जी को बात सुन करके वो बोला मैं अभी से ही शुरू कर देता हूँ। तो बोला अच्छा काम है, तुम करो, मैं कुछ दिन के बाद आकर देखूँगा कि तुम सुधरे हो या तुम मेरे बातों पर चल रहे हो कि नहीं। बोला नहीं, अब तो मैं समझ गया, मैं तो इतना दिन से पाप काम कर रहा था, मैं अभी से ही मैं भगवान का नाम लेना शुरू कर देता हूँ। भगवान नारद जी बोला तुम राम राम करना शुरू करो। तो वो जैसे ही राम राम करने जाता तो उसके मुँह से निकलता मरा मरा। बोले ठीक है, मरा मरा करो, फिर तुम्हारा राम राम निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसी समय वो वहीं पर आश्रम ध्यान लगा दिया, करना शुरू कर दिया, राम राम करता था तो उसके मुँह से मरा मरा निकलता था। तो नारद जी बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मरा मरा निकले कोई बात नहीं, तुम राम राम बोलो, मुँह से कुछ भी निकले। कुछ देर के बाद करते करते नारद जी के सामने उन्होंने राम 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 किया, तो मरा मरा निकलता था। कुछ देर के बाद ही उसके मुँह से राम नाम निकलना शुरू हो गया। तो आप जानते हैं रत्नाकर डाकू बाद में क्या बना? वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि जी बने थे, जिन्होंने रामायण लिखे। आज आप देखते होंगे रामायण का लेखक जो हैं, रामायण लिखने वाला वाल्मीकि जी थे। रत्नाकर डाकू बाद में वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि बने। तो कहने का मतलब है भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। आप थोड़ा धैर्य रखें, घबराए नहीं, कितना हो विपद आए, बुरा काम मत कीजिए, क्योंकि बुरा एक बार हो जाए तो फिर आपको लत लग जाएगा और आप छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा कष्ट हो, दुख हो, सहे, लेकिन हमेशा याद रखो सत्य की जीत हमेशा होती है। वो भले ही लेट होते समय लगता है, लेकिन उसका जीत होता है। आप बुरा में तो आप जाएंगे, फायदा होगा, लाभ होगा, लेकिन उसका अंत क्या है? ख़त्म। तो इसी के अध्ययन से ये कहानी ख़त्म करता हूँ। फिर अगले दिन मैं एक नया कहानी लेकर आऊँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जय श्री कृष्ण।